हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 7 का मैथमेटिक्स का पार्ट 2 आ चुका है और उसका जो चैप्टर 1 है वो है ज्योमेट्रिक ट्विंस। तो आज हम लोग ज्योमेट्रिक ट्विंस के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर में ये क्या होता है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, मिरर इमेज एक होता है कि हम मिरर के सामने अगर दिखते हैं मीन्स बिल्कुल ऐसा लगता है कि हूबहू वैसे ही हैं और उसी पे ओवरलैप हो रहे हैं। अगर इसी तरीके से हम देखें किसी भी ऐसी इमेज को जो कि उसी पैटर्न में सेम अगर ओवरलैप हो जाए, जैसे कि अगर हम अपने पाम की बात कर रहे हैं, पाम को अगर आप लोग देखिए सेम ओवरलैप हो रहा है, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक ज्योमेट्रिक ट्विंस है। तो इसी तरीके के कुछ मैथमेटिकल जो ज्योमेट्री में है किस तरीके से यूज करते हैं, और इसमें एक टर्म्स आता है, वो टर्म है कॉन्ग्रुएंसी। तो आखिर में कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है इसको भी हम लोग समझेंगे, और कॉन्ग्रुएंसी के लिए सम रूल्स हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं एक इमेज मेंशन की हूँ और इससे हम लोग समझेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि ये दो डायामीटर है, रेडियस है। एक रेडियस आप लोग देख सकते हैं एफ बी या ई एफ ले सकते हैं, इससे एक सर्कल को ड्रॉ किया गया है जो ये बड़ा वाला है। एक जो है वो ये रेडियस लिया गया है ए ई, और इससे एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। यहाँ पे इसके सेंटर पॉइंट से इस जहाँ पे एक कार्ड फॉर्म हो रहा है, या ये हम कहें कि बड़े वाले सर्कल को ये छोटा वाला सर्कल कट कर रहा है, वहाँ से हमने इस पॉइंट्स को, और जहाँ से इसका सेंटर पॉइंट है रेडियस का, वहाँ से भी हमने इसको क्या किया है, बड़े वाले सर्कल के सेंटर से मैच कर दिया है। यहाँ पे एक इमेज बन गया है। आप लोग देखेंगे कि इसमें एक ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और एक ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे अगर आप लोगों को समझना हो कि क्या ये दोनों ट्रायंगल जो दिख रहे हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम हैं क्या, तो इसके बारे में हमको सम प्रूफ करना पड़ेगा कि आखिर में कैसे ये प्रूफ करें कि दोनों ट्रायंगल जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है साइज एंड एंगल में। तो यहाँ पे आप लोगों को पहला पॉइंट जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है, ये दोनों ट्रायंगल हम देखेंगे, ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए बी एफ। तो इसमें आप लोग ये देखेंगे कि ई बी जो है वो बी एफ के बराबर है। कैसे बराबर है? क्यों? क्योंकि ये बी से रेडियस है बड़े वाले सर्कल का, यानी कि ये दोनों जो है सेम रेडियस हैं, तो इक्वल हुआ। वैसे ही अगर छोटे वाले की हम बात करें, छोटे वाले सर्कल से, तो आप लोग देखेंगे कि ये जहाँ पॉइंट पे कट किया था और सेम वैसे ही एक पॉइंट पे कट किया है, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि ए ई इज इक्वल्स टू ए एफ। तो आप लोगों को 2 पॉइंट मिल गया। तीसरा आप लोगों को ये दिख रहा है कि ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर जो दिया गया है, ये क्या है, ये दोनों में कॉमन है, तो ये हम कह सकते हैं कि ए बी दोनों के लिए इक्वल है। तो आप लोग इस तरीके से देखेंगे कि ट्रायंगल ए बी ई जो है और ट्रायंगल ए बी एफ जो है वो बिल्कुल साइज में, या ये बोलें कि उसके साइड्स इक्वल हैं, उसके एंगल इक्वल हैं, और जब साइड और एंगल्स इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक ट्विंस, या फिर इसी में एक न्यू वर्ड आया, कॉन्ग्रुएंसी। अब कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूफ करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे देखें, सम और भी रूल्स हैं उसको हम लोग समझेंगे, लेकिन यहाँ पे उससे पहले मैं थोड़ा सा बस इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। जैसे कि आप लोग देखेंगे साइड साइड साइड, यदि किसी ट्रायंगल के तीनों साइड, 2 ट्रायंगल हम लेते हैं और दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड करेस्पॉन्डिंग वे में इक्वल हैं। अब मैं करेस्पॉन्डिंग वे में कह रही हूँ, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि अगर हम उसको, सिमेट्री आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा बच्चों, तो उससे क्लियर होगा कि अगर आप लोग उसको सम पॉइंट पे ओवरलैप करते हैं तो बिल्कुल वो सेम शेप ले लेता है, यानी कि उसमें थोड़ा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो अभी जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं ए बी दोनों में कॉमन है, ये इसके करेस्पॉन्डिंग में है और ये जो है वो इसके करेस्पॉन्डिंग में है, यानी कि बिल्कुल उसी पैटर्न में होना चाहिए, देन वो कहलाता है करेस्पॉन्डिंग। अभी जैसे हम एक और एग्जांपल देते हैं,
मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल हमने ये ड्रॉ किया और एक ट्रायंगल जो हमने ये ड्रॉ किया, ये है ए बी सी और ये है डी ई एफ। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को ये दिख रहा है कि ये साइड जो है वो बिल्कुल इस साइड के इक्वल होना चाहिए और ये साइड जो है इसके इक्वल होना चाहिए, ये साइड जो है इसके इक्वल होना चाहिए। ये कहलाती है करेस्पॉन्डिंग वे में कॉन्ग्रुएंट होना। अब जैसे अगर हम मान लेते हैं कि इसमें अगर हम सम डाटा रखते हैं, मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये जो है वो 5 सेंटीमीटर है। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, तो सेम हमारा ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर होगा, तभी कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या होगा, यदि ये हमारा 4 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर है, देन ये हमारा 5 सेंटीमीटर होगा और ये हमारा 3 सेंटीमीटर होगा। कैसे, 3 का जो साइड है उसके आप लोग जब लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो आप देखेंगे 4 सेंटीमीटर आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि 3 सेंटीमीटर है, एंटी क्लॉकवाइज मूव किए तो ये 4 सेंटीमीटर आ रहा है। 4 सेंटीमीटर का जो साइड लेंथ है उससे हम जब एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहाँ पे भी आप लोग देखिए 4 सेंटीमीटर से एंटी क्लॉकवाइज जब हम जा रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर आ रहा है। लेकिन अगर सेम ऐसे ही अगर मान लीजिए कि एक ट्रायंगल और मैं फॉर्म करती हूँ, मान लेते हैं कि ये है पी क्यू और आर, और अगर हम मान लेते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर है, देन ये हमारा 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, क्या ये और ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्या नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप लोग ये देखिए कि 3 से जो 3 सेंटीमीटर का साइड था उससे जब हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो 4 सेंटीमीटर पड़ रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ 3 सेंटीमीटर से जब हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं देन 4 सेंटीमीटर पड़ रहा है। 3 से क्लॉकवाइज जब आप मूव कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 5 सेंटीमीटर मिल रहा है, जबकि ये 3 से हम क्लॉकवाइज जब मूव करेंगे तब ये हमको 5 सेंटीमीटर मिल रहा है। यानी कि करस्पॉन्डिंग वे में ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो आई थिंक कि अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये आगे वाली क्लास में भी एक बार मैं थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर दूंगी, तो अगर आप लोगों का कन्फ्यूजन होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेम यही बात कही गई है। आप लोग देख सकते हैं ये जो है वो इसके इक्वल है। ओके, देन आप लोग देखिए इससे आप आए एंटी क्लॉकवाइज मूव किए, इससे एंटी क्लॉकवाइज मूव किए, ये इसके इक्वल है, अगेन एंटी क्लॉकवाइज मूव किए तो ये जो है ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूव किए, ये जो है वो इसके इक्वल है। देन हम कह सकते हैं कि ये करेस्पॉन्डिंग है। ऐसे ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एक्स, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल वाई एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल जेड। यदि हैं करेस्पॉन्डिंग वे में, ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि एंगल एक्स इज इक्वल्स टू एंगल बी हो और एंगल जेड इज इक्वल्स टू एंगल ए हो, ऐसा अगर हम करेंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि करेस्पॉन्डिंग मीन्स बिल्कुल जैसे आप लोग करेस्पॉन्डिंग एंगल आप लोग देखते हैं ना, मान लीजिए कि ये 2 पैरेलल लाइन है और इस पर एक कट किया तो ये हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो इसी तरीके से करेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं कि जिस साइड को हम देख रहे हैं उसी साइड में हम नेक्स्ट ट्राइंगल में भी देखेंगे। ओके, तो आई थिंक अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ए बी सी एक ट्रायंगल है और एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है। तो एंगल ए जो है वो एंगल एक्स के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी जो है वो एंगल वाई के और एंगल सी जो है एंगल जेड के। ये होता है करेस्पॉन्डिंग। वैसे ही साइड्स भी होता है, ए बी जो है वो एक्स वाई के इक्वल होगा, बी सी जो है वाई जेड के और ए सी जो है वो एक्स जेड के इक्वल होगा। तो आई थिंक बच्चों अभी आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। सीक्वेंस यदि गड़बड़ होगा मीन्स वो करेस्पॉन्डिंग नहीं होगा और कॉन्ग्रुएंट भी नहीं होगा। ओके, यहाँ पे आप लोगों को एक इमेज मैं दिखाती हूँ। ये एक क्या है, रेक्टेंगल है और आप लोग देखेंगे कि ये बीच से एक हमें डायगोनल आप लोग देखेंगे कट किया गया है।
तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पूछा गया कैन यू आइडेंटिफाई अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बिलो, वाई आर दे कॉन्ग्रुएंट। तो आप लोग ये देखेंगे कि ए बी जो है वो डी सी के इक्वल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड इक्वल होंगे। ए डी जो है वो बी सी के इक्वल होगा, और बी डी जो है वो इन दोनों में कॉमन है। तो आप लोग ये देखेंगे कि ये ट्राइंगल जो है वो इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल हैं। ओके ओके बच्चों, अभी हम लोग एक और फिगर इट आउट करेंगे। यहाँ पे दिया है सपोज ट्राइंगल एच एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी आई जी। दो हमने ट्राइंगल सपोज किया है। लिस्ट ऑल द अदर करेक्ट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस कॉन्ग्रुएंस। तो हम इसमें क्या करेंगे, ईच एंगल्स को करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल करेंगे और ईच करस्पॉन्डिंग साइड्स को भी इक्वल मानेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है कि सपोज दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू this triangle, means each corresponding side will be equal and each angle of that triangle will be equal. Okay, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिए, डिटरमाइन वेदर द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ एस एक्सप्रेस द कॉन्ग्रुएंस। तो आप लोग ये देखिए कि 3.5 सेंटीमीटर है, देन 3.5 सेंटीमीटर है। इसके जब हम राइट में जा रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर, इसके राइट में 5 सेंटीमीटर, और इसके जब हम लेफ्ट में देख रहे हैं तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर। यानी कि अगर इसको आप लोग देखिए, जो ये इमेज है, इस इमेज को यदि आप लोग थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए 45 डिग्री पे, तो आप लोग देखेंगे सेम इमेज जो है वो दोनों का फॉर्म हो जाएगा, यानी कि बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, ये क्वेश्चन में भी आप लोग देखिए ऑलरेडी गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, बी सी इज इक्वल्स टू डी सी, और ए सी क्या है, दोनों में कॉमन है। तो आप लोग देख रहे हैं साइड आप लोगों को ये मिल जा रहा है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आप लोगों को पूछे गए हैं। इसमें भी आप लोग देखिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये जो है वो दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों के लिए इक्वल है, यानी कि बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। बच्चों, इसी से रिलेटेड और भी जो हमारे फॉर्मेशन मिलते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप लोग अगर कुछ और भी डाउट है या आप लोगों को कुछ पूछना होगा तो चाहिए तो क्वेरी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।